नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित लखोटिया और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जिसका नाम है कंज्यूमर इज किंग। अब दिवाली का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में घरों की सफाई और गिफ्ट्स का इंतजाम तो लगभग हो चुका है, लेकिन एक चीज है जिसे लेकर अभी भी कई लोग कंफ्यूज्ड है और वो है ड्रेसेस। कि आखिर दिवाली के दिन क्या पहने कि आप लगे सबसे खूबसूरत। आफ्टर ऑल सोशल मीडिया पर फोटो तो अपलोड करनी ही है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से शामिल है जो अभी तक नहीं तय कर पाए कि उन्हें क्या पहनना है, तो हमारा आज का शो आपकी काफी मदद कर सकता है, क्योंकि आज अपने शो में हम बात कर रहे हैं दिवाली फैशन के बारे में। यानी दिवाली पर क्या है ट्रेंडिंग, क्या है नए ट्रेंड्स और किस तरह के आउटफिट के साथ कैसी ज्वेलरी और फुटवेयर पहने। अच्छा, एक बात, ये फैशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, बल्कि लड़कों के फैशन के बारे में भी हम बात करेंगे। आफ्टर ऑल, व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन। अच्छा, इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ है दो एक्सपर्ट्स। पहले हैं हमारे साथ रीना ढाका, जो कि एक जानी मानी फैशन डिजाइनर है, और हमारे साथ है ललित डालमिया, जो कि एक फैशन डायरेक्टर है और काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुके हैं। रीना जी, ललित जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रीना जी, पहले आपसे पूछूंगा कि इस दिवाली आप क्या मेन फैशन ट्रेंड्स देख रही हैं? आजकल एक शौक सा आ गया है वर्ल्ड में। देयर इज जैसे पिछली दिवाली बहुत स्लो या डल हम्म। रही है, मोर एट होम। तो इस टाइम ऐसे है कि सब बहुत ही एक उत्साह सा है, एक टू ड्रेस अप। हम्म। चाहे वो आदमी हो, बॉयज हो, ओल्डर मैन हो और या विमेन हो। और बहुत सारा वेडिंग सीजन भी है, सो हर एक के पास कोई ना कोई शादी या फंक्शन होगा इस टाइम अटेंड करने को। काफी ट्रेंड्स हैं, जैसे कि एक है कि आप कुछ भी पहनो, लास्ट सीजन पहनो, पुराना पहनो, रिवाइवल पहनो। उसको हम सस्टेनेबल भी बोलेंगे, क्योंकि अगर हम अपना पुराना यूज्ड क्लोथ्स पहनेंगे तो हम्म। उससे हम अर्थ को भी बचा रहे हैं, वन वे और द अदर थिंग इज हैंडलूम का एक वेव है, लोगों में इंटरेस्ट है, एक सेल्फ अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है टूवर्ड्स व्हाट वी मे से इज हेल्पिंग द ट्राइब्स ऑफ इंडिया हो, या वीवर्स हो, हमारी काफी हद तक आवाजें उनको पहुंची हुई हैं। तो आई सी के वीविंग के ट्रेंड्स भी लोग पहन रहे हैं। Then, of course, lehenga is always there for the slim-waisted people. The sharara is still the trend. एक टाइप की सलवार या लेग वेयर है, एक और फैशन है जिसमें ट्रेडिशनल चुन्नीज हैं जो वोवन सिल्क की, वो पहन रहे हैं विद like dupion या mixed fabrics के ना tailored clothing. And when it comes to men, वो of course the bandi is usually there. The kurta pajama में काफी changes हैं, lengths में, trends में, U shape, pathan suits. So it's very nice watching people और कैसे वो सब तैयार हो रहे हैं इस टाइम। तो रीना जी, जैसे आपने जवाब के शुरुआत में कहा कंपेयर टू लास्ट दिवाली, तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जी हाँ, पिछली दिवाली थोड़ी ठंडी थी क्योंकि कोविड था और सब मतलब काफ़ी बुरे टाइम से निकल रहे थे सभी। तो आपको इस साल कुछ अलग नया अलग दिख रहा है कंपेयर टू पिछली दिवाली या उसके पहले वाली भी दिवाली? मतलब इस 2 साल की अगर बात करें, समझिए कि कोविड महामारी से निकल रहे हैं हम, तो इस 2 साल में क्या परिवर्तन देखा है आपने लोगों में, कि क्या मांग रहे हैं वो, क्या पहन रहे हैं वो? आई थिंक ये 3-4 साल बाद हम्म। इतना एंथुजियास्टिक दिवाली आई है और सब कुछ इकट्ठा हो गया। आई थिंक वेडिंग सीजन भी इकट्ठा है, फेस्टिव सीजन भी है, और क्योंकि दिवाली अर्ली है, नवंबर में अगर मिड में होती है ना, तो थोड़ा आदमी का फटीग आ जाता है पार्टी सेलिब्रेट करने का। इस साल दिवाली अर्ली है, तो एक रिवाइवल जैसे है ऑफ सेलिब्रेटिंग। सो एक एंथुजियाज्म है, एक उत्साह है, नया जैसे लग रहा है कि जैसे बहुत सालों के बाद दिवाली आई है। तो आई थिंक इसका फ़र्क हम सबकी लाइव्स में है। हमारे दिन-रात हम काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्लाइंट्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अच्छा भी लगता है, पर बहुत थक भी गए हैं। तो हर एक डिज़ाइनर के साथ यही आई थिंक हाल है। एवरीवेयर देयर इज़ बाइंग, देयर इज़ सेलिंग, देयर इज़ फैशन, देयर इज़ ड्रेसिंग अप, चाहे वो पार्लर्स हो, मेकअप हो, हेयर हो, ओल्ड क्लोथ्स हो, ड्राई क्लीनर्स हो। कितनी सारी इंडस्ट्रीज इस टाइम जुड़ी हुई हैं और ओवरवर्क्ड हैं।
जी। रीना जी, एक और चीज़ आपने कही थी शो के शुरुआत में, जो आपने यूज़ किया था सस्टेनेबल फैशन, और आपने जी कहा था कि लोग जो आई मीन पुराने कपड़े, आई डोंट वांट टू से, बट मतलब जो आजकल कहते हैं अपसाइकल और रीयूज देयर या क्लोथ्स, उसके या बारे में बताइए। ये भी क्या एक नया ट्रेंड कितना देखने को मिल रहा है आपको कि लोग अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ पर, कि ये नहीं कि सिर्फ एक बार कुछ खरीदा, एक बार पहना और बस फिर निकाल दिया, या कहीं कबर्ड में किसी कोने में पड़ा है, उसे री मिक्स करें, रीयूज करें, री फैशन करें, ऐसी भी कुछ बातें आप देख रही हैं? आई थिंक एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है, स्पेशली विद वुमेन। वो नहीं चाहती कि एक लुक पहन ली हो फिर से उसको पहने। जी। पर अब मैंने देखा है कि वो खुशी से पहन रही हैं। वो कह रहे हैं कि आई एम री वेयरिंग द सेम क्लोथ्स अगेन। एंड इसके साथ ये जुड़ा है कि एक अवेयरनेस है हम्म, अब हम्म। कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम जी। वेस्टेज नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा बात, आप जानते हैं कि फैशन और क्लोथिंग इंडस्ट्रीज में एक तो वेस्टेज है, दूसरी बात द अर्थ का हम्म। पोल्यूटिंग वेस्टेजेस, जो सेल्वेजेस निकलती हैं उनके, वो पहाड़ियां सी बन गई हैं हमारे सिटीज को, रिवर्स को पोल्यूट कर रहे हैं। तो आई वुड से ये 100% नहीं है, पर इससे ये हुआ है कि इट्स ओके टू रीवेयर। आपने जी। देखा सेलिब्रिटीज के जो ट्रेंड्स हैं, एंजेलिना जोली जो एक बहुत मानी हुई एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी 2 बच्चों के साथ कोई पब्लिक अपीयरेंस करा है, जिसमें प्रेस ने बहुत ज्यादा इम्प्रेस करा लोगों पे कि ये जो दोनों लड़कियां उसकी पहन रही हैं, वो उसी के पुराने ऑस्कर वर्दी कपड़े पहन रहे हैं। एंड दैट बिकेम हाँ। न्यूज। हम्म। दैट इज़ ग्रेट। वो बहुत ही अच्छी बात है कि अब बड़े पैमाने पर इसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, विच इज़ हेल्पिंग इट बिकम अ ट्रेंड। आप ये भी कह रही थी कि ये काफ़ी बिजी टाइम है डिज़ाइनर्स के लिए और सब ही जो भी फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आई एम श्योर आपके लिए भी ये बहुत बिजी टाइम है। तो आप क्या कोई स्पेशल डिज़ाइन या कोई स्पेशल कलेक्शन प्रस्तुत कर रही हैं इस त्योहार के सीज़न में? जी क्या मैम, है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मैम। सॉरी, अभी फैशन वीक होके हटा है जी। लैक्मे और एफडीसीआई का। उसमें नए कलेक्शंस और ट्रेंड्स आए हैं। और दूसरा, अभी इनफैक्ट हफ्ता भी नहीं हुआ है, I was in Lucknow with ODOP and the government of UP. उन्होंने खादी के ऊपर एक शो करा था। So I chose to do the festive collection there, जिसमें ना खादी सिल्क बहुत सुंदर कलर्स हैं उनमें, जो आई फील सबको पहनने चाहिए, खादी के दुपट्टास, एंड वेयर देम ऑन दिवाली, वेयर देम इन द सुबह की पूजा, या पुराने निकाल के पहनो। दिस इज हाउ वी क्रिएट अ ट्रेंड, दिस इज हाउ इट बिकम्स अ वेव एंड बाइंग हैपेंस, and the trickle down effect goes to millions of little hands and weavers in remote parts of India. एब्सोल्युटली मैम, क्योंकि आपने ये भी कहा था कि जैसे आप देख रही हैं कि जो ट्राइब्स हैं या डिफरेंट हैंड वर्क, मतलब जो इंडिया की जो खासियत है, हमारे हैंड वर्क के कपड़े, हमारे हैंड वर्क की डिज़ाइनें, वो लोग पसंद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वही खरीदें, वही पहने। तो क्योंकि ज़रूरी बात ये भी है कि आजकल ये भी बात हो रही है कि बाय लोकल, ताकि जो छोटे Yes, बिजनेसेस हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा yeah. मार सही हो कोविड के कारण, उन्हें हेल्प किया जाए। तो आप जैसे बिग डिज़ाइनर्स हैं, आप भी कैसे प्रमोट करती हैं ये चीज़ें, ताकि आपके जो भी फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं आपके, वो भी इसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करें, कहीं ना कहीं इसे आगे बढ़ाएं? जी, मैं हर तरह के वीवर या हर तरह के आर्टिसन को, जब भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो डायरेक्टली कस्टमर के थ्रू हो या अपने आप हो, हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ पसंद करेंगे। अपनी कलेक्शन में चाहे बात करें, चाहे वो बुद्ध से हो। अभी मैंने एक मध्य प्रदेश में, बिल्कुल ही उनके रूरल एरिया में, जहाँ कोई पोस्ट ऑफिस तक नहीं है, वहाँ बहुत फाइन बीड वर्क होता है, उसको मैंने दिखाया कलेक्शन में। मैं ट्राइब्स इंडिया के साथ भी बहुत काम कर चुकी हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, अभी गवर्नमेंट के साथ खादी के प्रमोशन के लिए, उनके अपने प्रोडक्ट के लिए काम करा। और मैं आपके व्यूअर्स को ये ज़रूर बताऊँगी कि हम सबके पास कुछ ना कुछ वोवन साड़ी है। कहीं न कहीं बाज़ार्स लगते हैं, ज़रूर पहनिए। इट डज़न्ट हैव टू बी ऑल, वो भी एक ट्रेंड है, वो भी एक वेव है, वो भी एक
you know, we as responsible peoples can use our bodies. आजकल के मीडियम में हर आदमी एक मॉडल है, हर आदमी शो स्टॉपर है, हर आदमी की अपनी फिल्म है, स्टोरी बना के, you know, let's sell it for them. They need जी, it. एब्सोल्युटली, बहुत सही कहा मैम आपने। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब ललित डालमिया जी भी। ललित, बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका हमारे शो में। रीना जी से मैं बात कर रहा था, आपसे भी जानना चाहूँगा आपकी राय क्या है, क्या नए ट्रेंड्स उभर रहे हैं दिवाली में इस साल, फैशन ट्रेंड्स? दिवाली एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेस्टिवल है हिंदू कम्युनिटी में। तो दिवाली ऑलवेज एक चार्म रहता है लोगों को नई नई चीजें खरीदने का, नई नई चीजें पहनने का। ऐसा दिवाली हर साल हम बहुत क्रिएटिव ढंग से मना रहे हैं, बट पिछले 2 साल से ड्यू टू कोरोना थोड़ा बहुत इफेक्ट आया है। इस सीजन वी आर एंजॉयिंग दिवाली वेरी मच, जिसके अंदर हम लोग बहुत ही स्टाइल स्टेटमेंट चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से 2 साल की जितनी भी कसर है वो निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, वो तो सही बात है, बिकॉज है भी स्पेशल सभी के लिए। रीना जी, एक मैं पूछना चाहूँगा आपसे, देखिए हमारी जो कंट्री है, वी आर लकी क्योंकि हमारे पास इतने सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड से, अदर इंडस्ट्रीज से भी, फिल्म इंडस्ट्री से, बाकी पूरे हमारे कंट्री में है इतने फिल्म इंडस्ट्रीज़। आपसे जानना चाहूँगा, सेलिब्रिटीज़ से क्या देख रही हैं आप, क्या ट्रेंड्स वो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी काफ़ी फॉलोइंग है। रीना जी, पहले आपसे पूछूंगा, फिर ललित जी आपसे भी सेम क्वेश्चन। सेलिब्रिटीज़ से आप दोनों उन्हें काफ़ी स्टाइल करते हैं, तो क्या फीडबैक मिल रहा है सेलिब्रिटीज़ की ओर से? See, I think सेलिब्रिटी के साथ साथ बॉलीवुड के साथ साथ एक बहुत बड़ी टेलीविजन इंडस्ट्री जी, है, जी। रीजनल फिल्म इंडस्ट्री है। आजकल इंडिविजुअल्स, चाहे वो न्यूज रीडर्स हो, एंकर्स हो, पर्सनालिटीज हो, यू नो, जस्ट लोकल women in small towns, उनकी अपनी बहुत सारी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है। सो यस, चाहे वो अब यू नो सेलिब्रिटीज, अ लॉट ऑफ देम आर ड्रेस्ड अप बाय द स्टाइलिस्ट। पर ये एक बहुत अच्छा वक्त है हर सेलिब्रिटी के लिए, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो विजिबली सपोर्ट करें हैंडलूम्स ऑफ इंडिया को, ट्रेडिशनल साड़ीज पहने या वट एवर दे वॉन्ट टू। आई मीन, कोई जिद तो नहीं है, बट इट विल बी नाइस टू सी देम सपोर्ट दिस इंडस्ट्री। ललित जी, आपकी क्या राय है, आप क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ? देखो, in my thought, every woman is a celebrity for us. Of course, celebrities due to Bollywood बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं, they always are in limelight. But आजकल every woman जो Indian women है, they all are celebrated to us and they style themselves in a very good way. बेशक वो कोई ब्लॉगर हो, बेशक वो एक हाउसवाइफ हो, बेशक वो एक न्यूली वेड ब्राइड हो, हर एक अपने आप को एक बेहतरीन ढंग से स्टाइल कर रही है। एक जैसे इंडियन कम्युनिटी में एक होड़ सी लग गई है एक दूसरे से बेटर लगने की, जो कि एक अच्छा है। एक एक्साइटेड रहती है हर गर्ल, हर वुमेन टू ड्रेस देमसेल्फ वेरी नाइसली, वेदर इट इज इन इंडियन वेयर या फिर वेस्टर्न वेयर हो या फिर साड़ी हो या फिर लहंगा हो, कुछ भी हो, वो अपने आप को बेहतरीन ढंग से कैरी कर रही हैं। सेलिब्रिटीज एक स्टाइल स्टेटमेंट है, लोग उन्हें देखते हैं, लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन अभी इंडियन वुमन, हर वुमन एक सेलिब्रिटी है मेरे ख्याल में। बहुत सही कहा आपने। रीना जी, आपने एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, एसेसरीज ऑब्वियसली बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी आउटफिट को इन्हांस करने के लिए। तो एसेसरीज में क्या ट्रेंड्स आप देख रही हैं इस साल? कुछ नया है, कुछ नए एडिशंस आ रहे हैं फैशन ट्रेंड्स में? सो एक्सेसरीज में तो कई कैटेगरीज होंगे ना, जैसे लेदर गुड्स हैं जी। फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, फिर आपका हैंडबैग्स है, फिर फुटवेयर है, और ज्वेलरी एक एक्सेसरी है। एंड इन मेन यू कैन से यू डोंट रियली हैव ज्वेलरी, बट मतलब फॉर अ ब्राइडल, यू नो, ब्राइड ग्रूम के लिए तो है jewelry options, but not really for a normal, generally आमतौर पे कम पहनते हैं men jewelry, but it's not a hard fast tool you can wear. But accessories पे तो बहुत है, scarves हैं,
We have jholas, we have bags, we have headgear. I used to really love. In fact, इंडिया में इतने टाइप के साफाज ही होते थे आदमियों के लिए. हर आदमी के लिए एक उसकी अपनी टर्बन होती थी या टोपी होती थी या एक साफा होता था. सैडली वो थोड़ा लॉस्ट हो गया है मॉडर्न टाइम्स में. और बहुत अच्छा होगा हम भी अपना हेडगियर वापस लाएं. जैसे आप देखेंगे कि अंग्रेज लोग में टोपी, हैट्स, ये काफी फैशनेबल थे. इंडिया में भी अपना बहुत था ट्रेंड फॉर हेडगियर. तो रियलिटी इज दे डोंट एग्जिस्ट. नॉट मेनी पीपल वेयर इट, लाइक यू एंड आई आर नॉट वेयरिंग इट. So, yeah, to bring it back will be nice somewhere. All designers, all influencers, maybe they listen to me. हमारी भी कोशिश है कि आपकी जो आप ट्रेंड्स शेयर कर रही हैं, जो आपकी व्यू है, हमारे दर्शक तो देख ही रहे हैं और बाद में अगर चैनल पर भी देख रहे हैं और यूट्यूब पर भी उन्हें ये वीडियो देखने को मिलेगा, तो आई एम होपिंग कि मे बी आपके कहने से कुछ नया ट्रेंड शुरू हो जाए. ललित जी, आपसे पूछना चाहूँगा, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेसरीज बोथ मेन और वुमेन के लिए क्या देख रहे हैं आप? Accessories में men's में there is lot many things we can do. Like watches are very much in trend. Watches, diamond studded watches, diamond studded neckties, style statement eclairs, right? अगर आपने कुर्ता पजामा पहना है, ऊपर वेस्ट कोट पहनी है, if you put sunglasses अगर आप लगा लेते हैं या कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लगा लेते हैं, तो एक आपको फोटो ऑप्ट इज वेरी मच इन ट्रेंड. तो एक फोटो को एक एलिमेंट मिल जाता है. हाथ पे कुछ आप लिटिल बिट बैंड पहन लेते हैं या कोई जंक ज्वेलरी रिंग्स पहन लेते हैं. मेंस में आजकल पाजेब पहनने का बहुत ट्रेंड है. तो देयर इज लॉट मेनी ट्रेंड्स आर गोइंग ऑन विच पीपल आर फॉलोइंग. खाली वेस्टर्न लोग ही नहीं, इंडियन लोग, राजे महाराजाओं को बहुत सुंदर लिबास होता था. वो ज्वेलरी से अपने आप को ऊपर से लेके नीचे तक भरा रखते थे. वो दैट इज ऑल एसेसरी ओनली. उन्होंने जो भी शेरवानी पहनी, दे एसेसराइज. उसी को देख के आजकल हर लड़का भी अपने आप को राजा महाराजा और प्रिंस चार्ल्स कहने के लिए तैयार है. सो एसेसरीज का इंपॉर्टेंट रोल भी है, स्टाइल स्टेटमेंट भी है वो, और एक यूनिक थिंग भी है. विमेंस की बात करेंगे तो विमेंस में देयर इज लॉट मेनी थिंग्स टू डू इन विमेंस. ज्वेलरी एक पार्ट है. ज्वेलरी ऑफ कोर्स, डैंगलर्स, लॉट ऑफ लॉन्ग डैंगलर्स टिल नेकलाइन, नीचे तक डैंगलर्स, बहुत लंबे लंबे फ्रिंजेस काइंड ऑफ डैंगलर्स. एक्सेसरीज में कोई भी गाउन पहना है, स्लीव्स के ऊपर खूब लंबे लंबे लटकन, दैट काइंड फ्रिंजेस, हमें उस चीज को बोलते हैं. फ्रिंजेस हैं. लॉट ऑफ बोन कैरिंग्स बहुत लेटेस्ट है. स्टेलेटोज में बहुत सारी वैरायटीज है. लहंगा पहना है आपने तो यू कैन पेयर अप विद हाई बूट्स, वो भी एक एक्सेसरी का स्टाइलिंग है. अगर आपने एक साड़ी पहनी है तो यू कैन कैरी वन वेलवेट शॉल विद दैट, विद चारों तरफ कॉर्नर पे एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर्स के साथ. तो बेशुमार चीजें हैं इंडियन वेस्टर्न मिला जुला के, जो एक नॉर्मल से लिबास को एक बहुत सुंदर रूप दे सकती है. तो स्टाइलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. अगर बिना स्टाइलिंग आप कोई भी चीज पहनेंगे, इट लुक्स वेरी ऑर्डिनरी. और थोड़ा सा उसको पॉलिश कर देंगे किसी भी एलिमेंट के साथ, कुछ एक एलिमेंट हर गारमेंट को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टाइलिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम माय कंसर्न. और आई थिंक उसमें ये भी ज़रूरी हो जाता है कि उसमें एक इंडिविजुअलिटी भी आ जाती है, क्योंकि आप कुछ अलग पहनेंगे, मैं उसी सेम आइटम को अलग ढंग से पहनूंगा या अलग तरह से यूज़ करूंगा, तो वो थोड़ी इंडिविजुअलिटी भी आ जाती है पर पर्सन की. ललित जी, एक और पूछना चाहूँगा आपसे. मैंने शो की शुरुआत में कहा था कि हम सिर्फ वुमेंस फैशन के बारे में नहीं बात करेंगे, मेंस फैशन की भी बात करेंगे कि दिवाली पर मेंस फैशन में भी क्या ट्रेंड्स है. तो उस पर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? भी आपको कंफर्टेबल लगे पहनने में, दैट इज व्हाट अ ट्रेंड इज, राइट? ब्राइट कलर्स लाइक येलो, मस्टर्ड, ऑरेंज, फूशिया, रानी पिंक, इस तरह के कुर्ताज आजकल बहुत ट्रेंड में हैं, जो कि ब्राइट एक हैप्पी मूड, हैप्पी एनवायरनमेंट को भी फील कराते हैं. ऊपर लाइट कलर का नेहरू जैकेट में थोड़ा पॉकेट स्क्वायर, कोई भी डिफरेंट प्रिंटेड पॉकेट स्क्वायर, या फिर पॉकेट पे कोई एम्ब्रॉयडरी, नीचे अच्छे से ब्राइट कलर की आपने चूड़ीदार पहनी है, उसके साथ मोजरी को टाई अप कर लिया है, तो ये दिवाली मूड बहुत अच्छा है. या फिर आपने कोई भी कुर्ता पहना है, नीचे ब्लू कलर की डेनिम पहनी है, गले में कोई भी इंटरेस्टिंग सा स्कार्फ, कोई भी कलरफुल स्कार्फ,
और फिर साथ में ग्लेयर्स, वो एक अच्छा मूड है दिवाली के लिए। आप पटाखे फोड़ रहे हैं या जो भी व्हाटएवर दिए जला रहे हैं, फोटो ऑप्ट के लिए ब्राइट कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक जो वाइब्स, जो बहुत ही डल मूड से, जो कोरोना टाइम से डल मूड से, जो कि हम एक ब्राइट की तरफ एंटर कर रहे हैं, या चारों तरफ बहुत ही खुशी का एनवायरनमेंट है, जैसे कि कोरोना कभी आया ही नहीं था। दिल्ली की खास बात है कि दिल्ली पूरा एंटरटेन कर रहा है, हर चीज को अच्छे से एंजॉय कर रहा है। पुरानी चीजें जैसे बीत सी गई हैं और नया एकदम डिफरेंट सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है। तो ब्राइट ब्राइट कलर्स विद लॉट ऑफ स्कार्फ, लॉट ऑफ वॉचेस, लिटिल बिट ज्वेलरी, कोई रिंग्स, कुछ अच्छे पेयर अप, डिफरेंट काइंड ऑफ बूट्स, ये सबको मिला जुला के बहुत ही अल्टीमेट मेन क्रिएट किया जा सकता है। ललित जी, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आपने कहा ब्राइट कलर्स, और आई मीन ऑफ कोर्स दिवाली है तो सब चीज़ें रंग बिरंगी होती है, खुशियाँ चारों तरफ फैली हुई होती है, लेकिन ऐसा कोई स्पेशल कलर जो आप देख रहे हैं इस बार ज़्यादा चल रहा हो, लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? मस्टर्ड, मस्टर्ड ऑरेंज, बोथ जी कलर्स आर वेरी मच इन। दोनों ही ब्राइट कलर हैं। जी जी ऊपर जी। मस्टर्ड के साथ कोई भी आइवरी या गोल्ड कलर का जैकेट, जी बहुत ज्यादा ट्रेंडी इस बार ट्रेंड सेटर कॉन्सेप्ट में आ रहा है। आप देखेंगे मैंने इस बार काफी बॉलीवुड को स्टाइल किया है, जो कि आपने पहले बॉलीवुड की बात की थी। आई डोंट वांट टू नेम, बिकॉज मेरे लिए तो, आप भी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप भी मेरे लिए एक स्टार हैं। एवरी बॉय इज अ स्टार, बट समहाउ आई हैव क्रिएटेड लॉट मेनी इस तरह के बहुत सारे ट्रेंड्स, जो मैं आपको बाद में पिक्चर शेयर कर दूंगा, या वो खुद ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे आप देखोगे। Fuchsia and mustard are the trendsetter color for this season for boys in kurtas. रीना जी, आपसे पूछना चाहूँगा एक चीज़। दिवाली के लिए, दिवाली के समय में थोड़ी ख़ास हो जाती है कि सर्दियाँ शुरू हो जाती है, हल्की हल्की सी सर्दी होनी चालू हो चुकी है। जैसे नॉर्थ में तो थोड़ी ज़्यादा है, मुंबई वेस्ट में थोड़ी कम है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है कपड़ों में? क्या लोग समवेयर मतलब वुलन्स को भी डिज़ाइन करके इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने अटायर में? सॉरी, मेरे को आवाज अभी कम आ रही है, तो जी, थोड़ा बहुत ऐप दिखता है। आई रिपीट माई क्वेश्चन। मैं ये कह रहा था कि अब क्योंकि थोड़ी सर्दी शुरू हो गई है, तो क्या जो ट्रेंड्स हैं, जो कपड़े लोग अब पहनना शुरू कर चुके हैं क्योंकि दिवाली के लिए, तो क्या इसमें कहीं वुलन्स का भी इम्पैक्ट आ जाता है? लोग कहीं अपने अटायर में वुलन्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं सर्दियों से बचने के लिए? ये सीजन बदल गया है। जी। सर्दी अनाउंस होती है दिवाली से, और गर्मी फ्रॉम होली, और ये बहुत सिग्निफिकेंट है फैशन की तरफ, और लोगों के ड्रेसिंग अप स्टाइल में कलर्स बदल जाते हैं। यू स्टार्ट वेयरिंग मोर विंटर कलर्स, मोर ब्राइटर कलर्स, लेस स्प्रिंग कलर्स। ऑफ कोर्स ये रूल नहीं है, लाइक क्लासिक्स लाइक व्हाइट्स, न्यूड्स, पिंक्स, दे गोल्ड्स, दे विल ऑलवेज स्टे। पर इस टाइम लोग पर्पल, नेवी ब्लू, फुशिया, ब्लैक, डार्क ब्राउन्स, ये स्ट्रॉन्ग कलर्स हैं। वोवन कपड़े जैसे मैं बता रही हूँ, वो पहनना पसंद करते हैं। लेयर्स पहनेंगे, ड्रेप्स पहनेंगे, क्योंकि इट्स ऑल्सो एन अनाउंसमेंट ऑफ अ नेक्स्ट सीजन। जी, शो में हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन ललित जी आपके पास एक बार आऊँगा आखिर में। आपके क्लोजिंग कमेंट्स, आपकी एडवाइस क्या रहेगी दर्शकों को? हाउ कैन दे स्पेंड अ फैशनेबल दिवाली? Okay. Sorry, can you repeat it? Or I think I lost you या with the sound. Sorry. हाँ मैम, रीना मैम, मैं आपसे और ललित जी से पूछना चाह रहा था कि आपकी क्या क्लोजिंग कमेंट्स रहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? हाउ कैन दे स्पेंड अ फैशनेबल दिवाली? First of all, happy Diwali to you and to all your darshaks. Thank you. And मेरी तरफ से भी और आप सबको जी। एक बहुत ही शुभ दिवाली, और आपके परिवार को। और इसको एक बहुत सिग्निफिकेंट दिवाली मानिए, क्योंकि ये एक बहुत यूनिक टर्निंग पॉइंट है हम सबकी लाइफ का, जबकि हम कोविड के बाद इसको सेलिब्रेट करेंगे, जी और जी 2 सीजन्स के कोविड के बाद। तो एंजॉय करिए, और फैशन को पूरा से पहनिए, और ड्रेस अप करो घर पे, चाहे बाहर जाओ या ना जाओ।
and bring in the warmth with your love, with your passion, with your जी रीना जी, थैंक यू फॉर दैट। ललित जी, आपके पास आऊंगा। फाइनल कमेंट आपका भी, क्या एडवाइस रहेगी आपको दर्शकों के लिए ताकि एक फैशनेबल दिवाली वो भी स्पेंड कर सकें? Enjoy at the fullest. अपने आप को पूरा, जैसे आखिरी दिन, celebrate the Diwali, that last day of your life. Every minute is really जी enjoyable. Fullest, enjoy to the fullest. Colorful clothes, good amount of party, dance, hugging, kissing, dancing, masti, magic, and enjoy yourself to the fullest. बहुत नाचो, धन्यवाद ललित जी गाओ आपका। और मौज करो। जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रीना जी आपका भी। ये थी रीना ढाका जो कि एक जानी मानी फैशन डिज़ाइनर है, और साथ में थे ललित डालमिया जो भी एक फैशन डायरेक्टर है। आज के शो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं फैशन के दौरान इस बार दिवाली के लिए। कंज्यूमर इज किंग में इतना ही। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।